अपना एमपी विद सिमी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम अपने एमपीपीएससी के मेंस के पेपर 1 के पार्ट 2 में जो केस स्टडीज़ दी हुई हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज मैं नई केस स्टडी लेके आई हूँ जम्मू कश्मीर बाढ़ 2014, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें जानकारी तो होना ही चाहिए कि जम्मू कश्मीर बाढ़ 2014 क्या थी, इस समय क्या राहत कार्य किए गए, यह घटना कैसे हुई, इस सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर बाढ़ जो हुई थी वह कब हुई थी। तो सितंबर 2014 में के जो पहला सप्ताह था उसमें भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बहुत अधिक वर्षा हुई और जिसके कारण बहुत अधिक भयंकर बाढ़ आई थी। तो बाढ़ का कारण था मूसलाधार वर्षा। साथ ही साथ यह बाढ़ न केवल कश्मीर तक सीमित थी, बल्कि इसके नियंत्रण में पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वह क्षेत्र भी प्रभावित था, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के नाम से जानता है। इस क्षेत्र में गिलगिट बाल्टिस्तान, साथ ही साथ जो हमारे भारत में पंजाब है, वहाँ के कई प्रांतों में इसका जोरदार असर देखने को मिला। साथ ही साथ बाढ़ के कारण सितंबर माह के अंत तक भारत में लगभग 277 और पाकिस्तान में 280 लोगों की मृत्यु हो गई थी और यह घटना जम्मू कश्मीर बाढ़ 2014 के नाम से जानी जाती है। तो अब आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि जम्मू कश्मीर बाढ़ जो थी उसके आने का कारण था मूसलाधार वर्षा, और इसने मात्र जम्मू कश्मीर को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान प्रदेश को भी उसने बहुत अधिक क्षति पहुंचाई, जिसमें जो मृत्यु हुई थी वह 277 तथा 280 पाकिस्तान में हुई थी। और यह बाढ़ जम्मू कश्मीर बाढ़ 2014 के नाम से इसलिए जानी गई क्योंकि सबसे अधिक हानि हुई थी जम्मू कश्मीर राज्य को। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि यह घटना कैसे घटित हुई। तो जम्मू कश्मीर बाढ़ की जो घटना है, उस घटना के घटित होने में सबसे अंततः आप देख सकते हैं कि मानसून का जो अंतिम चरण चल रहा था उस समय बहुत अधिक मूसलाधार वर्षा स्टार्ट हुई, जिससे कि भूस्खलन की घटनाएं प्रारंभ हुई। जैसा कि आपको पता है जम्मू कश्मीर हिल स्टेशन टाइप एरिया है, वहाँ पे हिली एरिया है, तो भूस्खलन नॉर्मल सी बात है, और जब बहुत अधिक वर्षा होती है तो भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो यह डेट थी 5 सितंबर, जो कि हमारा शिक्षक दिवस, जो कि हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। उस दिन श्रीनगर में झेलम नदी जो है ना, वह उसका जलस्तर बहुत अधिक निशान से ऊपर चला गया और यह खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर था। साथ ही साथ अनंतनाग जिले के संगम में जल स्तर खतरे के निशान से लगभग 12 फीट ऊपर चला गया। तो जो जितनी भी नदियां थी ना जम्मू कश्मीर में, वह सारी खतरे के निशान से ऊपर चल रही थी, जो कि मूसलाधार वर्षा के कारण थी। साथ ही साथ जो चिनाब नदी थी ना, वह भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। तो कौन कौन सी नदियाँ? झेलम नदी, और अनंतनाग जिले में जो संगम था वहाँ पर भी जल स्तर बढ़ा था। साथ ही साथ चिनाब नदी में भी जो खतरे का निशान था उसके ऊपर नदियाँ बह रही थीं। साथ ही साथ जिससे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान, पंजाब के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। तो यहाँ पर जो जिनकी भी मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु का कारण था गांव का जलमग्न होना और जल के अधिक ज़्यादा स्तर के कारण लोगों की मृत्यु होना। तो अब हम देखते हैं इसके प्रभाव क्या हुए थे। तो सबसे पहले प्रभाव देख लेते हैं। जो जम्मू कश्मीर बाढ़ थी, इस बाढ़ के कारण 2500 गाँव, टोटल 2500 गांव प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए, जिसमें से 450 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके थे। तो जो 2500 गांव थे ना, उनको थोड़ी बहुत क्षति पहुंची, लेकिन जो 450 गांव थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 8 सितंबर 2014 तक श्रीनगर और उसके आसपास के ज़िलों में 12 फीट पानी भर गया। साथ ही घर भी पानी में डूब गए। तो हमारी नॉर्मल हाइट तो 5 से 6 फीट होती है, तो सोचिए 12 फीट पानी का भरना मतलब कि कितनी बुरी कंडीशन होगी वहाँ पर। साथ ही साथ राज्य भर, जो कि ना जम्मू कश्मीर राज्य था, वहाँ के 50 से भी अधिक पुल क्षतिग्रस्त हो गए। तो आप इस घटना से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर बाढ़ जम्मू कश्मीर में आई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसके लिए क्या बचाव एवं राहत कार्य सरकार के द्वारा किए गए, वायुसेना के द्वारा किए गए और थल सेना के द्वारा किए गए। चलिए देख लेते हैं। बचाव कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की जो वायुसेना है और जो भारतीय सेना थल सेना है, उसने संयुक्त रूप से ऑपरेशन प्रारंभ किया और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सहायता। मतलब कि हम मदद कर रहे हैं, ऑपरेशन सहायता। साथ ही साथ उसके पश्चात ऑपरेशन मेघ राहत भी चलाया गया। तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर बाढ़ के अंतर्गत कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए थे? ऑपरेशन सहायता और ऑपरेशन मेघ राहत।
साथ ही साथ इसमें वायुसेना की 329 टुकड़ियाँ, बीएसएफ की 10 बटालियन और वायुसेना के 82 हेलीकॉप्टर यहाँ पर शामिल थे। साथ ही साथ जो 300 वायु वाली बोट रहती हैं उनको राहत कार्य में लगाया गया। तो आपको डेटा याद नहीं रखना है, लेकिन अगर आपको याद हो तो ये बस याद रखिए कि बीएसएफ की 10 बटालियन वायुसेना की जो थी वह इसमें लगाई गई थी। बहुत अधिक मात्रा में हेलीकॉप्टर और बोट राहत कार्य में लगे हुए थे। इसके बाद एक और ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सद्भावना। सद्भावना के तहत जो भी इससे प्रभावित थे उनके लिए जो भावनात्मक रूप से सहयोग देने था उसका काम चलाया गया, क्योंकि ऑपरेशन सद्भावना के तहत चिकित्सीय एवं पुनर्निवास कार्यक्रम चलाए गए जो कि कई महीनों तक जारी रहे। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, जो भी कोई आपदा आती है तो उसमें लोग तो प्रभावित होते हैं, लेकिन अपनों की मृत्यु के कारण वह भावनात्मक रूप से भी बहुत अधिक कमज़ोर हो जाते हैं और वह पूरी तरह से उनकी जो आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं होती हैं वह पूरी तरह से टूट जाती हैं। तो उसके लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। साथ ही साथ सेना तथा एनडीआरएफ, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स ने मिलकर लगभग 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तो जम्मू कश्मीर मतलब बहुत अधिक प्रभावित हुआ था और इसमें राहत कार्य में 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने किया। साथ ही साथ इसमें राहत कार्य के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए, ये तो बचाव कार्य हो गए। अब देखते हैं राहत कार्य। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने तत्काल 1100 करोड़ रुपए तथा बाद में 745 करोड़ की अतिरिक्त राशि जम्मू कश्मीर सरकार को मुहैया कराई। तो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सब कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि केंद्र सरकार ने तत्काल रूप से कई अधिक मात्रा में राशि जम्मू कश्मीर को उपलब्ध कराई। साथ ही साथ इसमें अन्य राज्यों ने भी सहयोग किया। जब भी कोई आपदा आती है तो बहुत से राज्य मिलकर सहयोग के हाथ बढ़ाते हैं। तो इसमें महाराष्ट्र और तेलंगाना ने 10-10 करोड़ रुपए की राशि सहयोग में दी। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात ने भी 5-5 करोड़ की राशि दी। साथ ही साथ जो छोटे राज्य थे उनकी जितनी भी उनकी क्षमता थी, उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य में जो कि मृतकों के परिवार थे उनको 3.5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। साथ ही साथ जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे उन्हें 75,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। राज्य सरकार ने 6 माह तक जो कि बाढ़ प्रभावित थे ना, उनको मुफ्त खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध कराई और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने में भी सहयोग दिया। तो सरकार ने तो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया, साथ ही जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी थी उसने भी मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो बाढ़ जैसी इस प्राकृतिक आपदा जो कि आई थी जम्मू कश्मीर में, इससे निपटने सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ने बहुत अधिक प्रयास किए और भविष्य में ऐसी आपदाएं ना हों इसके लिए काम किया जा सकता है। चूँकि जम्मू कश्मीर में जो आपदा थी वह प्राकृतिक आपदा थी और प्राकृतिक आपदा का होना टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन उसमें राहत एवं बचाव कार्य इतना अच्छा सुस्ती से कार्य किया जा सकता है कि इसमें जो हमें हानि होती है वह कम से कम हो। तो इस तरीके से हमारी जम्मू कश्मीर आपदा, बाढ़ आपदा के बारे में हमारी ये केस स्टडी कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको पसंद आई होगी। Thanks for watching.